हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश में हम वर्कबुक देखने वाले हैं, यूनिट 3 लिटिल बाय लिटिल। तो हम स्टार्ट करते हैं। आंसर द क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैंने आपको बुक में समझाए थे और अभी मैं ये रीड करती हूँ। नेम द ट्री दैट एन एक्रोन ग्रोज इनटू। तो कौन सा ट्री है वो एक्रोन ग्रोज करता है? तो ओक ट्री। वेयर इज द एक्रोन हिडन? तो द एक्रोन इज हिडन डीप इनटू द अर्थ। तो एक्रोन है वो अर्थ के अंदर से उसका हिडन डीप निकलता है। What thing does a seed need to grow? तो a seed needs water and sunlight to grow. What grows under the soil? तो roots grow under the soil. What grows above the soil? The shoot grows above the soil. तो friends, इस आंसर द क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बुक में समझाए थे। राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम। तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए गए हैं पोएम में से, तो ये हमें लिखना है। ओके। ब्लैंक बेड, तो पोएम में क्या था? मॉसी बेड, तो मॉसी बेड। ब्लैंक इन द अर्थ, तो अर्थ, तो डीप इन द अर्थ। रूट, तो थ्रेड लाइक रूट। टाइनी शूट, स्लेंडर ब्रांच। माइटी ओक। ऑपोजिट वर्ड्स दिए गए हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे नाइट, तो डे। अपवर्ड, तो डाउनवर्ड, डाउन एंड अप। नियर, फार। नैरो, वाइड, ये भी हमने बुक में देखे थे। What do trees give us? तो ट्री में से क्या क्या मिलता है हमें? वुड, फ्रेश एयर, लकड़ी, फ्रेश एयर यानी कि हवा, फ्रूट, शेल्टर, मेडिसिन, फल, शेल्टर और दवाइयाँ मिलती है। राइट द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी इन द बॉक्स गिवन। एन एक्रोन इज द फ्रूट ऑफ द ओक ट्री। तो यहाँ पे क्या आएगा? ओक। और यहाँ पे बॉक्स में लिखना है ए। वेयर इज द एक्रोन हिडन? तो डीप इन द अर्थ, तो यहाँ पे आएगा डी। व्हाट डज अ सीड नीड टू ग्रो? तो वाटर एंड सनलाइट, तो यहाँ पे आएगा बी। व्हाट ग्रोज अंडर द ग्राउंड? तो रूट्स, तो यहाँ पे आएगा सी। What comes out above the ground? तो B, shoot. What appears on the branch? तो leaves, तो यहाँ पे आएगा C। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे राइम्स वर्ड दिए गए हैं जो पोएम में थे। Which word in the poem rhymes with said? तो said, तो made। अवे का राइमिंग वर्ड है अवे, तो डे। ग्रू, तो ड्यू। रूट, तो शूट। अपीयर, तो ईयर। प्राइड, तो वाइड। ये सारे जो राइमिंग वर्ड दिए गए हैं वो पोएम में से लिए हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, ये भी मैंने आपको बुक में समझाया था, तो आपको घर से होमवर्क में लिखना है। ये नीचे वाला भी आपको होमवर्क में लिखना है। ओके, ये सारा मैंने आपको बुक में अच्छे से समझा दिया है। और अब यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स? नेम द ट्रीज एंड प्लांट्स। तो यहाँ पे ट्रीज है और प्लांट्स है, उसके नेम हमें यहाँ पे लिखने हैं।
तो यहाँ पे बॉक्स में दिए गए हैं, तो आपको पहचानना है कि कौन सा प्लांट है, ट्री है, और इसके नीचे हमें इसका नेम लिखना है। तो फ्रेंड्स, ये क्या है फ्रेंड्स, आपने देखा है ना, ये है रोज प्लांट। तो ये है, यहाँ पे लिखना है रोज प्लांट। और ये क्या है फ्रेंड्स, ये कौन सा ट्री है, यहाँ पे मैंगो दिखाई दे रही है आपको, तो ये है मैंगो ट्री। ये कौन सा है, ये ट्री है नीम ट्री। और ये वाला है अशोका ट्री, कोकोनट ट्री, पीपल ट्री, तुलसी प्लांट। ये तो आप सबके घर में होगा ना, तो ये इसे हम प्लांट कहते हैं, तो तुलसी प्लांट है। बनियान ट्री, ये भी आपने देखा होगा। और बनाना प्लांट, तो ये भी आपने शायद देखा होगा, आप बनाना खाते हो ना, वो ये इसका प्लांट है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ट्री दिया गया है। तो ट्री के जो पार्ट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है सारे वर्ड, उसके क्वेश्चन दिए गए हैं। तो कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो एरा दिया गया है इसके सामने हमें लिखना है। तो ए वाला है, इसे हम ब्रांच बोलते हैं। और ए है फ्रूट, तो इसे यहाँ पे फ्रूट लिखना है। और ए लीव्स है, तो यहाँ पे लीव्स आएगा। ए रूट्स है, ये सारी रूट्स हैं जो जमीन के अर्थ के अंदर होती हैं, तो यहाँ पे इसे हम रूट्स बोलते हैं। और ये ट्रंक है, ये वाला ट्रंक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रंक। ओके, आगे देखते हैं द इनॉर्मस टर्निप। तो आंसर द क्वेश्चन, व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट। ये सब क्वेश्चन मैंने आपको समझा के पहले समझा दिया है, बुक में आपको समझाए थे ना, तो हम रीड कर देंगे। व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट, तो ओल्ड मैन ने क्या प्लांट किया था, तो टर्निप सीड्स, तो टर्निप बोया था। वाई वॉज इट डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप, तो इट वॉज डिफरेंट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप बिकॉज इट वॉज इनॉर्मस। तो ओल्ड मैन ने जो टर्निप बोया था उस निकालने में क्यों कठिनाई हुई, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा होता है। Who helped him to pull up the enormous turnip? तो an old woman, a boy and girl helped him to pull up the enormous turnip. तो उस बुढ़े आदमी को किस किस ने हेल्प की थी, तो ओल्ड वुमेन, बॉय एंड गर्ल, उन्होंने उस बुढ़े आदमी की हेल्प की थी। हु एट द इनॉर्मस टर्निप, तो खाने में किसने हेल्प की थी, तो द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमेन, द बॉय एंड द गर्ल। तो राइट द करेक्ट ऑप्शंस ए बी सी और डी इन द बॉक्स गिवन। तो यहाँ पे बॉक्स में लिखना है, जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके ही यहाँ पे ऑप्शन बनाए हैं। हु प्लांटेड द टर्निप सीड्स, तो प्लांट टर्निप सीड किसने बोए थे, तो ओल्ड मैन, तो यहाँ पे आएगा ओल्ड मैन। और यहाँ पे लिखना है सी। व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट, तो ओल्ड मैन ने क्या प्लांट किया था, टर्निप सीड्स, तो टर्निप, तो यहाँ पे आएगा ए। द टर्निप वॉज, टर्निप क्या था, इनॉर्मस, तो डी आएगा। Which of the following vegetables grows under the ground, तो यहाँ पे आएगा पोटैटो। जो वेजिटेबल होता है जो ग्राउंड में होता है वो कौन सा आता है, तो पोटैटो, वो वेजिटेबल ग्राउंड के ऊपर बोया जाता है। राइट टू राइमिंग वर्ड्स, तो यहाँ पे टू राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। पुट, तो पुट का पुल, पुश, हुट,
तो रूट शूट, कट का होता है बट, शट, गोल्ड तो कोल्ड ओल्ड, बैंक तो ड्रैंक सैंग। तो ये है टू राइमिंग वर्ड्स। नेम द वेजिटेबल्स। तो फ्रेंड्स ये वेजिटेबल्स आपको पहचाननी है और आपको नीचे उसके नेम लिखने हैं और यहाँ पे उसके आंसर दिए गए हैं। तो पहली पिक्चर कौन सी है फ्रेंड्स? तो ये है कैबेज। दूसरी है, ये आपने देखे होंगे लेकिन इसके इंग्लिश मीनिंग आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो हम इसे क्या बोलते हैं? ब्रिंजल। ये भिंडी है तो इसको हम क्या बोलते हैं? लेडीज फिंगर। ए है कॉलीफ्लावर, ए है ऑनियन, ए है पीस, कुकुम्बर, बटर गॉड एंड चिली। ओके, आगे देखते हैं। तो ये भी मैंने आपको बुक में कहा था, ये आपको होमवर्क करना है घर से। आपको जो अर्थ के अंदर जो वेजिटेबल हम उगाते हैं वो यहाँ पे ड्रॉ करने हैं और इसके नीचे आपको उसका नेम लिखना है। ओके, आगे देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड। तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड लिखने हैं। तो ग्रास इज, तो ग्रास कैसा होता है? ग्रीन होता है। तो पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड। तो पीकॉक एक सुंदर बर्ड होता है। माई बैग इज नॉट लाइट, इट इज हैवी। मेरी बैग बहुत हैवी है। जॉय इज नॉट वीक, ही इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय। जॉय वीक बॉय नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग बॉय है। द एलिफेंट इज बिग एनिमल। तो एलिफेंट बिग होता है, बड़ा होता है। टी इज हॉट। तो टी गर्म होती है। द क्रो इज एन उगली बर्ड। तो जो क्रो होता है वो उगली बर्ड होता है। कॉटन सॉफ्ट बट वुड इज हार्ड। तो कॉटन होता है वो मुलायम होता है और वुड होता है वो हार्ड होता है। द कोकोनट ट्री इज टॉल। तो कोकोनट ट्री होता है वो बहुत टॉल होता है। टीना वॉन द रेस, सी इज हैप्पी। तो टीना रेस जीत गई और वो खुश हो गई। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, ऑपोजिट वर्ड्स दिए गए हैं। तो गुड, तो गुड का क्या होता है? बेड। गुड यानी सरस, बेड यानी खराब। न्यू ओल्ड, नया पुराना। थीन फैट, लाफ क्राई, डार्क लाइट, क्लोज ओपन, नियर फार। तो गुड का होता है बेड। न्यू ओल्ड तो नया पुराना। थीन पतला मोटा। लाफ तो हंसना, क्राई तो रोना, डार्क तो लाइट, क्लोज तो ओपन बंद और खुला, नजदीक और दूर, डाउन अप ऊपर नीचे, स्मॉल बिग छोटा बड़ा, हैप्पी सैड खुश ना खुश, नाइट डे दिन और रात, बाय सेल खरीदना और बेचना, मोरलेस यंग ओल्ड। ये सारे अपोजिट वर्ड्स हैं। अब दिए गए हैं प्लूरल वर्ड्स। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ड्स क्या होते हैं? तो जो मैंगो है ऐसे वर्ड होते हैं जिसके पीछे ES भी लगता है और उसकी सामने स्पेलिंग बदली जा सकती है, S लगता है, तो वो है प्लूरल वर्ड्स। तो ये ग्रामर का पॉइंट है। मैंगो तो मैंगोज, माउस तो माइस, बेंच बेंचिस, फेरी तो फेरीज, इसके पीछे ES लगा। फुट तो फिट, वुमन तो वुमेन, क्लास तो क्लासेस, डोंकी तो डोंकीज, टूथ तो टीथ, चाइल्ड तो चिल्ड्रन, लीफ तो लीव्स, काइट तो काइट्स,
नाइफ तो नाइफ्स, बुक तो बुक्स। ओके, और ये होमवर्क में आपको घर से करना है क्योंकि मैंने ये बुक में आपको सब समझाया था। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।